बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब तक हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, जब तक हम स्वयं को साबित करते रहेंगे, जब तक हम अपना अहम बना कर रखेंगे या अपनी मैं, अपनी हो मैं अपने अंदर भरपूर रखेंगे, तब तक हम भगवान से दूर ही रहेंगे। क्योंकि ये मैं जो है किसी भी प्रकार से हमें भगवान के नज़दीक भी फटकने नहीं देती, ना ही कोई भगवान का करिश्मा, भगवान की छत्र छाया, भगवान का आशीर्वाद अपने नज़दीक आने देती है। ये हो मैं, ये मैं मेरी, ये अहंकार, यही अपना अस्तित्व जो हमने समझ रखा है, इसी के कारण आज तक हम भगवान से दूर हैं। हम पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के होना चाहते हैं, भगवान के बनना चाहते हैं, भगवान को अपना बना लेना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अपने भीतर या भगवान और अपने स्वयं के बीच में ये मैं की दीवार खड़ी कर रखी है। ये दीवार इतनी मजबूत है कि ये अपने आप गिरने वाली नहीं है। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो फिर इसका वजूद भी कुछ नहीं है। अपना अस्तित्व जो हम बनाकर रखे हैं, ये अस्तित्व कोई इतना मजबूत नहीं है जिसको मिटाया ना जा सके, ना गिराया जा सके, ऐसी मजबूती नहीं है। लेकिन जब तक हमारे विचारों की परिपक्वता में हमारा वजूद मजबूती से स्थिर है, तब तक यूँ लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल है इस दीवार को तोड़ना, या फिर यूँ भी समझ सकते हैं कि हम चाहते ही नहीं कि हमारा अस्तित्व मिट जाए और भगवान के अस्तित्व में हम विलीन हो जाएं, यानी भगवान को अपना बनाएं या भगवान के बन जाएं। वास्तविकता यही है कि हम ये चाहते ही नहीं, वरना संसार में हम कितनी रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदने जाते हैं और खरीद कर आते हैं, चाहे वो कम कीमत की हो, ज़्यादा कीमत की हो। जब मन बना लेते हैं तो हर मुमकिन कोशिश करके, प्रयास करके वो वस्तु खरीद लाते हैं, जबकि वो उनका वजूद कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। लेकिन हमने उसके अस्तित्व को, उन सामानों के वजूद को स्वीकार कर लिया है कि वो कोई हस्ती है, उन वस्तुओं का महान अस्तित्व है, हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखता है। लेकिन हमने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया है, तभी हमारा वजूद जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो स्थिर है, बरकरार है। जिस दिन भगवान के अस्तित्व को हम महसूस करने लगेंगे,
महसूस भर करने लगेंगे। केवल महसूस करने मात्र से ही अपना वजूद, अपना अस्तित्व हमें स्वयं को आँखों के सामने मिटता हुआ नजर आएगा और भगवान का अस्तित्व हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ और हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान के अस्तित्व में विलीन होता हुआ हम महसूस कर पाएंगे। फिर एक ही होकर रह जाएगा अस्तित्व केवल प्रभु परमेश्वर का। और यही सच्चाई है कि अस्तित्व तो केवल परमात्मा का ही है, लेकिन हमने अपने आप को अलग करके भगवान से बिछड़ करके, जो कि बिछड़ने वाला भी परमात्मा का अंश जो है वो आत्मा है, लेकिन अपने आत्मा को हमने उसी परमात्मा के अंश आत्मा को हमने एक शारीरिक नाम दे दिया है, शारीरिक रिश्तों की पहचान दे दी है, अपना एक अलग वजूद बना डाला है, अस्तित्व कायम कर दिया है हमने। तभी भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहे। चाहते तो हैं, क्योंकि आत्मा में ये ललक है, आत्मा की ज़रूरत ही यही है, परमात्मा में विलीन होना। आत्मा की खुराक ही यही है कि परमात्मा के साथ मिल जाना, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। लेकिन ये जो शारीरिक पहचान हमने आत्मा को दे डाली है, एक नाम दे दिया है, कहीं अलग थलग हम भगवान से हो गए हैं। जब तक इसी प्रकार अस्तित्व हमारा कायम रहेगा तो हम भगवान से, मालिक से दूर रहेंगे। महापुरुष फरमाते हैं कि अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से मिटा दे, तभी अपने आप को, स्वयं को उस मालिक के कुल के अस्तित्व में लीन कर पाएगा। फिर देखना तेरा प्यारा वो प्रभु जिसका तू अंश है वो तेरे पास होगा और तू उसके पास होगा। महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु से मिलने की जो व्याकुलता है, जो विरह वेदना हमारे अंदर है, वो जब तक तीव्र गति से नहीं होगी, तड़फ बड़ी तेज नहीं होगी, जैसे कि जल में, पानी में डूबता हुआ व्यक्ति डूब चुका होता है, केवल सिर बाहर है और अब उसे यकीन हो चुका है कहीं कोई दूर दूर तक मुझे बचाने वाला नज़र नहीं आ रहा और कोई भी संदेह नहीं कि अब मैं डूब ही जाऊंगा। पक्का यकीन हो जाता है डूबते हुए इस प्रकार के व्यक्ति को। तब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उस घड़ी में, उन लम्हों में श्वास लेने की कितनी व्याकुलता होती होगी। हम कल्पना करने मात्र से ही घबराने लगते हैं। हम खुद महसूस करें कि बाढ़ आ गई है, हमारी आंखों के सामने सैकड़ों मकान गिर करके धराशायी हो गए हैं, पानी के बहाव में बहते चले जा रहे हैं और अब हमारा नंबर आ गया है। कई और लोगों के साथ हम भी हाय हाय और चिल्लाते हुए पानी में बहने लगे हैं, झोंकोले खाते हुए। अब कोई भी उम्मीद की किरण बाकी नहीं रही, सब कुछ खो चुके हम, अपनी अंतिम श्वासों को भी
समाप्त होते हुए देख रहे हैं, उस वक़्त हमारी क्या स्थिति हो सकती है हम जान सकते हैं। इतना बुद्धि कौशल हमारे अंदर है, बहुत से अनुभव हमने इस दुनिया में किए हैं, लेकिन इस प्रकार का अनुभव नहीं किया होता। लेकिन ये अनुभव जब श्वासों के अंतिम होने का हम कर रहे होंगे, उस वक़्त में अनमोल श्वासों की भीख मांग रहे होंगे भगवान से, ऐसी कोशिश में लगे होंगे, ऐसी तड़फ भगवान से मिलने की हो जाए, ऐसी व्याकुलता भगवान से मिलने की हो जाए, भगवान के दर्शन करने की हो जाए। यही लगन, यही व्याकुलता सारे रास्ते खोल देगी हमें भगवान से मिलने के लिए। और इस दुनिया में सतगुरु का, वक़्त के संत सतगुरु का अवतरित होना केवल और केवल हर किसी जीव के लिए परमात्म प्राप्ति के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है कि वक़्त के संत महापुरुष इसीलिए अवतरित होते हैं कि हर जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो सके। ये पहला रास्ता होता है, पहला कदम होता है जब हमारी सतगुरु से मुलाकात होती है। फिर इसी प्रकार आगे से आगे सतगुरु की कृपा भगवान से मिलने के लिए द्वार पर द्वार खोलते चली जाती है। और फिर सतगुरु के सानिध्य में, उनकी चरण शरण में जब सुरती निरंतर सतगुरु के श्री चरणों में लग जाती है, और जिसकी सुरती चरणों में सतगुरु के लगी हुई है, वो फिर दूर रहता हुआ भी सतगुरु के पास है। और जो सतगुरु के पास हो गया है, नज़दीक हो गया है, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त कर ली है, वो प्रभु से दूर नहीं है। सतगुरु के रूप में ही रब हमें महसूस हो सकता है, सतगुरु के रूप में ही हमारी आत्मा की विलीनता परमात्मा से हो सकती है। और कोई संसार में दूसरा रास्ता नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति की जा सके। सतगुरु के चरणों में जिसकी पवित्र सुरती हर वक़्त लगी है, वो दूर रहता हुआ भी पास है, और सुरती जुड़ी नहीं है जब तक सतगुरु से, वो तो नज़दीक रहता हुआ भी बहुत दूर है। क्योंकि जिसका मन संसार के विषय भोगों में भटकता है, परमात्मा से जिसकी व्याकुलता नहीं है, परमात्मा से मिलने की जिसको व्याकुलता नहीं हुई, तड़फ पैदा नहीं हुई, उसके लिए बहुत मुश्किल ये बात है। क्योंकि जब तक सांसारिक विषयों में जिसका मन भटकता है, वो सतगुरु से, भगवान से दूर रहेगा, दूर ही रहता है, बहुत दूर रहता है। केवल अगर कोई गुरुमुख होकर भी ये सोचता है कि मुझे श्री दरबार की शरण प्राप्त हो गई है, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। बल्कि उसे याद रखना चाहिए कि तब से उनकी साधना प्रारंभ हुई है, उसे पूर्ण लगन और परिश्रम से अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाना चाहिए।
यानी जब शरण प्राप्त हुई है तब से ये शुरुआत हो गई है प्रभु से मिलने की, इस फासले को मिटाने की, उस हो मैं की दीवार को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन परिश्रम से, पुरुषार्थ से इस लक्ष्य प्राप्ति में, इस लक्ष्य को पाने में जुटे रहना पड़ेगा। हर पल अपनी सुरती को साफ पाक करके सतगुरु के चरणों में लगा कर रखना पड़ेगा। सतगुरु की शरण हासिल कर लेने मात्र से, या शरणागति भी हासिल अगर कर ली है, सतगुरु के चरणों में रहने की भी ये सुविधा प्राप्त कर ली है, तो इसका ये मतलब नहीं कि नाम की दीक्षा ले ली और शरीर मात्र से नज़दीकी प्राप्त हो गई, बल्कि ये जरूरी है कि मन से, बुद्धि से शरणागति प्राप्त करना जरूरी है। आत्म समर्पण मन और बुद्धि से, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई सब सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाए। सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की मौज के अनुसार अपना जीवन बन जाए, और जीवन बनाना ही इस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। फरमान भी है कि सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाए। चतुराई समाप्त कर दे जीव। हम अपने आप को जितना चतुर समझते हैं, सयाना समझते हैं, तभी तक मुश्किलें खड़ी होती रहती है, मुश्किल पर मुश्किल बनती रहती है। जिस वक्त अपनी चतुराई समाप्त कर देते हैं, अपनी बुद्धि को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपना दिमाग चलाना छोड़ देते हैं, आगे पर चलना शुरू कर देते हैं, सतगुरु की मौज में अपना जीवन ढाल देते हैं, उनकी मति में अपनी मति को मिला देते हैं। जब जिस वक्त जो भी आज्ञा हुक्म होता है, हाँ जी करके बिना किसी संकोच के सतगुरु की आज्ञा का पालन करने में लग जाते हैं, फिर वो वक़्त, वो घड़ियाँ दूर नहीं जब परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु के माध्यम से ही ये सब कुछ निश्चित होता है। ये सारी व्यवस्था सतगुरु ही स्वयं हमारे लिए करते हैं। हमें केवल सतगुरु की आज्ञा पर चलना होता है, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना होता है। बाकी सब स्वयं सतगुरु हमारे लिए द्वार पर द्वार खोलते जाते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि परमात्मा मेरी परेशानी नहीं देखता है, मेरे दुखों को कम क्यों नहीं करता है। अगर हमारी सुरती पाक साफ होकर सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है, तो केवल हमारी परीक्षा तो हो सकती है, लेकिन ये न समझें कि सतगुरु मेरा ध्यान नहीं करता, बल्कि सतगुरु का एकमात्र कार्य यही है कि वो हम जीवों का ध्यान रखने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं।
विश्वास अपने सतगुरु के चरणों में हर पल हमारा पक्का होता चला जाए। एक घड़ी अवश्य ऐसी आएगी जब हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी संकट टल जाएंगे, कले कलेश समाप्त हो जाएंगे। हमारा नित्य कर्म जो है, हमारा पुरुषार्थ जो है, हर वक्त ऐसा होना चाहिए कि शुभ और अशुभ विचार हमारे अंदर बनते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से हमारा ये निर्णय, ये अटल फैसला होना चाहिए कि जब जब भी शुभ विचार अपने भीतर से उठता हुआ देखें, कभी उसको कल पर ना छोड़े, उसी वक्त जितना हो सके उस पर अमल करें, अधिक से अधिक अमल करें। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, उस पर मनन करना शुरू कर दें और उसको क्रियान्वित करने का जल्दी से जल्दी इंतजामात करें कि कहीं वो विचार टल ना जाए। शुभ कार्य को करने से हम पीछे रह ना जाएं, क्योंकि मन की अवस्था हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। इसी प्रकार अगर अशुभ विचार आ जाए तो उस पर किसी भी प्रकार से अपने इरादे को पक्का ना करें, बल्कि अपने अंदर विचार करें कि ये मेरे मकसद में, मेरे लक्ष्य में ये हानि पहुंचाने वाला विचार है, इसको कम से कम आज तो मैंने कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, कल देखूंगा, कल सोचूंगा, कल विचार करूंगा। और हर बार ऐसे ही सोचना चाहिए। और इसी प्रकार ना कभी कल आएगा, ना कभी अशुभ कार्य हमारे हाथों से, हमारे शरीर से, हमारे तन से, मन से, धन से कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। और शुभ कार्य बिल्कुल टाल मटोल न करते हुए उस पर अभी का अभी अमल करें। साकार रूप भगवान के श्री चरणों की सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। हमें जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है, लाखों लाखों में से हम जैसे किसी विरले गुरुमुख को ऐसा अवसर मिलता है। हम जैसे गुरुमुख ही वास्तव में धनवान हैं, भाग्यशाली हैं, हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और अपने मन को हर वक्त हम ये समझाएं कि ये मन, अगर यदि तू पाप करना चाहता है तो ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा तुझे ना देख सके। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पाप कर ही मत, अपने आप निर्णय हो जाएगा, क्योंकि सर्वदर्शी परमात्मा तो हर जगह पर हमें देख रहा है। और हमने संकल्प लिया है कि जहाँ परमात्मा देख रहा है वहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से पाप नहीं करना है। अपने हृदय में सच्ची प्यास और हकीकी तलब पैदा होने पर मालिक भी प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर व्याकुलता तीव्र गति से रूप लेती है तो यकीन जानो मालिक भी ऐसे गुरुमुखों से, ऐसे प्रेमियों से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जो गुरुमुख विचारवान हैं, अपने दयालु सतगुरु का दामन पकड़े हुए हैं,
जो उनकी आज्ञा में, उनकी मौज के अनुसार सेवा, सत्संग, भजन, सुमरन, श्री आरती, पूजा, दर्शन, ध्यान में लगे हुए हैं, वे माया से आज भी बचे हुए हैं और माया से सदा सदा बचे रहेंगे। जैसे मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, वैसे ही माया जितना भी चाहे प्रयास करे, जितने छल बल कपट दिखाए, जितना ललचाए, अपने गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु का हर वक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों के दिलों पर माया के छल बल कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकते, जरा सा भी असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु जो कि हर वक्त अपने सेवक पर नज़र रखते हैं, हर वक्त अपने आशीर्वाद और अपनी सुंदर प्रेरणाओं से प्रेरित करके नाम और सुमरन में लगाए रखते हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी नाम और सुमरन की कमाई करते हुए हर वक्त अपने सतगुरु का दर्शन, सतगुरु का ध्यान अपने मस्तिष्क पर लगा करके सारी दुनिया के प्यार को भुलाकर केवल सतगुरु का ही प्यार अपने हृदय में बसा करके पल पल सतगुरु की रहनुमाई में व्यतीत करते हैं। श्वास श्वास में नाम जपते हैं, एक भी श्वास को वृथा नहीं जाने देते, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अपना लोक परलोक सुखी और सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।